भवति भवतां च नमस्करोमि। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप सबों को अव्यय विचार के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देंगे, साथ ही सब्सक्राइब कर देंगे। आइए अब देखते हैं अव्यय कहते किसे हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय को संस्कृत में परिभाषित करते हैं न व्येति इति अव्ययम। न व्येति इति अव्ययम। जो शब्द अपने उपयोग के किसी भी परिस्थिति में अपने उपयोग के किसी भी परिस्थिति में घटते या बढ़ते नहीं हैं उसे अव्यय कहते हैं। जैसे इतस्ततः, कुतः, क्व, अधुना, आदि। जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, जिसका रूप बदलता नहीं है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होती, वह शब्द क्या है? अव्यय कहलाता है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। इससे पहले आप एक चीज याद कर लें, अव्यय की परिभाषा को हम एक श्लोक में मात्र याद कर सकते हैं। आइए हम इस श्लोक को बताते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु न यन्न व्येति तदव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात जिन शब्दों का तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में समान रूप से प्रयोग होता है उसे अव्यय कहते हैं। चाहे वह पुल्लिंग के साथ आए, चाहे वह
स्त्रीलिंग के साथ आए उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह शब्द क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। जैसे वह इधर उधर घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। सह इतस्ततः, सह इतस्ततः भ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। इतस्ततः, इतः धन ततः, इतस्ततः माने इधर उधर। यह स शब्द क्या? पुल्लिंग शब्द है, सार्वनामिक शब्द है। अगर हम स्त्रीलिंग के लिए कहें तो होगा सा इतस्ततः भ्रमति, वह इधर उधर घूमती है। तो चाहे सा के साथ आए या सह के साथ आए, दोनों ही शब्दों के साथ इतस्ततः इतस्ततः रहा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसके लिखावट में कोई विकृति उत्पन्न नहीं आई, इसलिए इतस्ततः अव्यय पद है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, पहला क्रिया विशेषण अव्यय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण अव्यय, इसके 3 मुख्य स्रोत हैं, इसके 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला कृदंत क्रिया विशेषण, कृदंत क्रिया विशेषण, जैसे कर्तुम, कृत्वा आदि, ये जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कृदंत क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा तद्धित क्रिया विशेषण, दूसरा तद्धित क्रिया विशेषण, ये यत्र तत्र ये सब जो हैं वो तद्धित क्रिया विशेषण हैं। तीसरा है समासिक क्रिया विशेषण, समासिक क्रिया विशेषण, जैसे प्रतिदिन, हम इसको अव्ययी भाव समास में विग्रह करते हैं तो क्या होता है? दिनम दिनम प्रति। तो ये प्रतिदिन क्या है? समासिक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के स्रोत, क्रिया विशेषण अव्यय के स्रोत 3 हैं, कृदंत क्रिया विशेषण, तद्धित क्रिया विशेषण, समासिक क्रिया विशेषण। दूसरा अव्यय पद है, वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, इसे संयोजक अव्यय भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कंजंक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कंजंक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जो अव्यय पद वाक्यों और शब्दों को परस्पर जोड़ते हैं उसे संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे अपि, तू, एवं, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। मया सह रामः अपि गमिष्यति, मेरे साथ राम भी जाएगा। मेरे साथ राम, ये दोनों को जोड़ने के लिए अपि शब्द आया। एवं, एवं इस प्रकार, एवं ते तत्र तिष्ठता, इस प्रकार वे वहां गए। ये शब्द जो हैं ये अव्यय पद व समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तीसरा है
संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय पद जो शब्दों के परस्पर संबंध को बताते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, यथा, तथा, तथा, यावत, तावत। जैसे वाक्य में इनका प्रयोग करें, यावत माने होता है जब तक, तावत माने तब तक। यावत अहम आगमिष्यामि, जब तक मैं आता हूं, तावत त्वम पठ, तब तक तुम पढ़ो। इस प्रकार चौथा जो क्रिया विशेषण अव्यय है वह है विषम्यादि बोधक क्रिया विशेषण। चौथा क्रिया विशेषण है विषम्यादि बोधक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो अव्यय पद किसी हर्ष, विषाद, दुख, आश्चर्य के भाव को प्रकट करते हैं उस शब्द को विषम्यादि बोधक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत लाते हैं। जैसे हे, भो, हा, हंत, धिक। इसका हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, हे राम माम पालय, हे राम माम पालय। ये अव्यय पद है। भो कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहां आओ। भो सीते त्वम कुत्र गच्छसि, हे सीता तुम कहां जा रही हो। धिक पापिन, पापी धिक्कार है। तो ये जो विषम्यादि बोधक अव्यय हैं वो है हे, भो, हा, हंत, धिक आदि। पांचवा है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा होती है प्रादयः उपसर्ग क्रिया योगे, प्रादयः उपसर्ग क्रिया योगे। अर्थात क्रिया शब्द के साथ लगने वाले प्र आदि उपसर्ग प्रत्यय होते, उपसर्ग अव्यय होते हैं। क्रिया शब्द के साथ लगने वाले प्र आदि उपसर्ग अव्यय होते हैं। संस्कृत में परिभाषा है प्रादयः उपसर्ग क्रिया योगे। हिंदी में भी इसकी परिभाषा हम कहते हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और ये उपसर्ग अव्यय होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको अव्यय विचार के बारे में परिचय कराया। साथियों याद रखेंगे, प्रायः प्रायोगिक परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उपसर्गों की कुल संख्या कितनी। उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है और
प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी? प्रत्ययों की कुल संख्या 44 होती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।